ये कहानी है रवि की, जो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में एक पुराने गांव घूमने गया हुआ था। गांव बहुत सुंदर था, पर गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था वहां आत्माओं का वास है, वहां आत्माएं भटकती है। रवि और उसके दोस्तों को छुट्टियों में कुछ अनोखा करने का विचार था। रवि और उसके दोस्तों ने जोश में आकर उस हवेली के बारे में पता करने का निर्णय लिया। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उस हवेली में रहने वाले परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और तब से वो हवेली सुनसान पड़ी है। लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां पर भटकती है और लोगों को परेशान करती है और उन्हें मार देती है। ये सब सुनकर रवि और उसके दोस्तों का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने उसी रात को हवेली में जाने का फैसला किया। रात होते ही वे सभी हवेली में जाने के लिए निकल पड़े। रवि और उसके दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हवेली की दीवार पर पुरानी पेंटिंग और चारों तरफ पुराना टूटा हुआ सामान था। जैसे ही रवि और उसके दोस्त और अंदर जाते उन्होंने देखा एक पुराना दरवाजा जो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। रवि ने सबसे पहले उस दरवाजे के अंदर जाने का निर्णय किया। अंदर जाते ही उसने देखा पुराना टूटा हुआ शीशा जिस पर एक धुंधली परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही उसने शीशे को ध्यान से देखा, परछाई हिलने लगी और अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। इतना सब देखते ही रवि की चीख निकल गई। रवि के चीखने की आवाज सुनकर उसके दोस्त भी अंदर आ गए। सब ने उस औरत को बड़े ध्यान से देखा और डर से कांपने लगे। औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी दोस्तों के होश उड़ गए और वो सभी दरवाजे के पास हवेली से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक बंद हो गया और हवेली के चारों तरफ हंसी की आवाज गूंजने लगी। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। गांव वालों का कहना है कि रवि और उसके दोस्त आत्माओं का शिकार बन गए और अब वो भी उस हवेली में भटकते हैं।